अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द डॉक्टर इन्फो। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर कि कौन से एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। A number of antibiotics exert their antimicrobial effects by targeting bacterial ribosomes and inhibiting bacterial protein synthesis। ये काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरियल राइबोसोम्स को टारगेट करते हैं और बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। अब कुछ एंटीबायोटिक्स मोस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स दैट इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस आर बैक्टीरियोस्टैटिक। ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। कैन एंटीबायोटिक्स इनहिबिट मैमेलियन प्रोटीन सिंथेसिस। सवाल ये पैदा होता है कि एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे होते हैं, क्या वो हमारी बॉडी में हमारी प्रोटीन सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर सकते हैं? नो बट इन वेरी सम केसेस। इसका जवाब है कि नहीं, लेकिन कुछ केसेस में एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के साथ साथ हमारी भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकते हैं। बैक्टीरियल राइबोसोम्स डिफर फ्रॉम मैमेलियन राइबोसोम्स, क्योंकि बैक्टीरिया के राइबोसोम मैमेलियन राइबोसोम से डिफरेंट होते हैं। दीज कंटेन 30S and 50S सब यूनिट्स वाइल मैमेलियन राइबोसोम्स कंटेन 40S and 60S सब यूनिट्स। एस फॉर स्वेटबर्ग, 30S मीन 30 स्वेटबर्ग, ये एक यूनिट है राइबोसोमल स्टडी का। नेक्स्ट वो ये कह रहा है कि अब हमने कहा कि कौन से ऐसे केसेस हैं कि एंटीबायोटिक बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकते हैं। तो वो उस वक्त करते हैं जब हम हाई कंसंट्रेशन एंटीबायोटिक्स की यूज़ कर रहे हों, क्योंकि हमारे राइबोसोम्स और बैक्टीरिया के राइबोसोम्स में कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं, जिसकी वजह से अगर हम हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ मैमेलियन प्रोटीन सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर सकते हैं। अब हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की एग्जांपल्स देखते हैं। टेट्रासाइक्लिन्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइसाइल साइक्लिन्स, मैक्रोलाइड्स, लिंकोसामाइड्स, ऑक्सैजोलिडिनोन्स एंड क्लोरोफेनिकॉल। ये सारे वो एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। अब हम वन बाय वन इनके सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को स्टडी करेंगे। हाउ दीज एंटीबायोटिक इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। हम वन बाय वन इनके मैकेनिज्म्स को स्टडी करेंगे। एंटीबायोटिक्स में इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय एक्टिंग ऑन 30S राइबोसोमल यूनिट। कि कोई भी एंटीबायोटिक है, कोई भी एंटीबायोटिक है, ठीक है, वो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकती है कुछ बेसिस पर। एक्टिंग ऑन 30S राइबोसोमल सब यूनिट, या वो राइबोसोम के 30S यूनिट पर एक्ट करेगी, या वो राइबोसोम के 50S सब यूनिट पर एक्ट करेगी, या पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को इनहिबिट कर देगी। ये तीन ही चीज़ें हैं जिसके तहत कोई भी एंटीबायोटिक बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकती है। लेट्स गेट अंडरस्टैंड हाउ दीज एंटीबायोटिक्स वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेट्रासाइक्लिन। अब टेट्रासाइक्लिन इंटर ससेप्टेबल ऑर्गेनिजम्स विया पैसिव डिफ्यूजन, ये पैसिव डिफ्यूजन के जरिए इंटर होते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि these drugs bind reversibly to 30S subunit of bacterial ribosomes। रिवर्सिबली 30S सबयूनिट ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम के साथ बाइंड करते हैं। दिस एक्शन प्रिवेंट्स बाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफर आरएनए टू मैसेंजर आरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, देयर बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये 30S राइबोसोमल यूनिट पर एक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ tRNA टू mRNA राइबोसोम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, thereby inhibiting the bacterial protein synthesis। Aminoglycosides diffuse through porin channels in the outer membrane of susceptible microorganisms। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये भी 30S राइबोसोमल सब यूनिट पर बाइंड करते हैं। दे इंटरफेयर द असेंबली ऑफ फंक्शनल राइबोसोमल apparatus and cause 30S unit of ribosome to misread the genetic codon।
ठीक है, ये क्या करते हैं कि 30S राइबोसोमल सब यूनिट पर बाइंड करते हैं और जो राइबोसोम असेंबली जो है, राइबोसोमल अपरेटस की जो असेंबली है उसमें इंटरफेयर करते हैं, उसकी तरतीब ख़राब कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो 30S यूनिट ऑफ राइबोसोम है वो सही से जेनेटिक कोडॉन को रीड नहीं कर पाता, मिस रीड करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। नंबर 3, मैक्रोलाइड्स। They contain erythromycin, azithromycin and clarithromycin and telithromycins। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ये हैं कि मैक्रोलाइड्स irreversibly bind to 50S subunit of ribosome, tetracycline and aminoglycoside to bind 30S units or of a ribosome। मैक्रोलाइड्स irreversibly bind to 50S subunit of ribosomes। ठीक है, thus inhibit the translocation steps of protein synthesis। They may also interfere with transpeptidation steps of bacterial protein synthesis। ठीक है, ये क्या करते हैं, 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम पर बाइंड होते हैं, इरिवर्सिबली बाइंड होते हैं और इनहिबिट द ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन, ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करते हैं। 2 पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस की ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, और पहला पॉइंट ये है कि 50S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ इरिवर्सिबली बाइंड होते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, और ट्रांसपेप्टाइडेशन स्टेप को में भी इंटरफेयर करते हैं, जिससे बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। ग्लाइसाइल साइक्लिन, इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ मिनोसाइक्लिन। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शंस। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ये हैं कि इट एग्जिबिट्स बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन बाय रिवर्सिबली बाइंडिंग टू 30S राइबोसोमल सब यूनिट एंड इनहिबिटिंग बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। कि ये भी रिवर्सिबली बाइंड करती है 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ और इनहिबिटिंग द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। क्लोरामफेनिकॉल, ठीक है, द यूज़ ऑफ क्लोरामफेनिकॉल इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस। कि इसका यूज़ जो है सिर्फ उस वक्त किया जाता है जब हमें लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन हो या उस स्टेज पर पहुंच गए हों कि जब हमारे लिए कोई अल्टरनेटिव्स नहीं बचे। द रीज़न इज़ दैट इट हैज़ सम सिमिलैरिटी ऑफ मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स टू दोज ऑफ बैक्टीरिया। कि इसके अंदर जो है कुछ सिमिलैरिटी जो होती है, आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम और बैक्टीरियल राइबोसोम के दरमियान सिमिलैरिटी होती है। ठीक है, तो प्रोटीन एंड ATP synthesis in these organelles में inhibited at high concentration producing bone marrow toxicity। कि ये बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ ममेलियन प्रोटीन सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर सकता है, इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से बोन मैरो टॉक्सिसिटी काज हो सकती है। इसलिए हम इसका यूज़ जो है वो रिस्ट्रिक्ट रखते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट बाइंड्स रिवर्सिबली टू 50S राइबोसोमल सब यूनिट एंड इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस एट पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज रिएक्शन। ठीक है, ये भी क्या करता है, 50S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करता है रिवर्सिबली और इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस करता है और पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज रिएक्शन को भी इनहिबिट करता है। यानी कि ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को इनहिबिट करके बैक्टीरियल 50S राइबोसोमल सब यूनिट को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट है oxazolidinones। ठीक, इट बाइंड्स टू बैक्टीरियल राइबोसोमल RNA ऑफ 50S सब यूनिट, thereby inhibiting the formation of 70S initiation complex and translation of bacterial protein synthesis। ठीक है, वो क्या कहता है कि राइबोसोमल RNA ऑफ 50S सब यूनिट यानी कि 50S सब यूनिट पर बाइंड करता है। ठीक है, 50S सब यूनिट में भी उसके RNA पर बाइंड करता है। ठीक है, thereby inhibiting the formation of 70S initiation complex। ये 70S कम्प्लेक्स ही बनने नहीं देता और ट्रांसलेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, बेसिकली ऑक्सैज़ोलिडिनोन्स कहाँ पर बाइंड करते हैं, 50S राइबोसोमल सब यूनिट के राइबोसोमल RNA के साथ बाइंड करते हैं और 70S सब यूनिट फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, और ट्रांसलेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह होती है, ठीक है, वो किस तरह सिंथेसिस करते हैं और फिर वो उस पर एंटीबायोटिक्स किस तरह इनहिबिट करती हैं जाकर डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए।